Hello and welcome again in my this video. Today we will discuss about the Supreme Court of India. Introduction. The Supreme Court was established on January 26, 1950. सबसे पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो 26 जनवरी 1950 में बना. इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री. पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था. इट इज़ द एपेक्स कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट होता है. इट्स हेडक्वार्टर इज़ एट न्यू दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है, या फिर ये कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है. इट हियर्स बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. सुप्रीम कोर्ट में सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों ही सुने जाते हैं. इट इज़ द फाइनल इंटरप्रीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फाइनल इंटरप्रीटर मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई कन्फ्यूज़न है, किसी को कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बातें किसी को समझ में नहीं आती हैं, या लेजिस्लेचर्स को या एग्जीक्यूटिव्स को, तो उसको फाइनली कौन समझाता है? जुडिशरी हमारी समझाती है, सुप्रीम कोर्ट हमारा समझाता है. ठीक है. कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. हमारा सुप्रीम कोर्ट बनता कैसे है? द सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजेज चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस. इट मीन्स टोटल 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस. प्रेजेंट टाइम में 34 जजेस हैं चीफ जस्टिस को मिला करके. जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कोलेजियम सिस्टम. जो जज होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन एक कमेटी होती है उनके रिकमेंडेशन के बाद. उसी कमेटी को कोलेजियम सिस्टम कहते हैं. व्हाट इज कोलेजियम सिस्टम? इट इज़ अ क्लोज्ड ग्रुप कंसिस्टिंग of Chief Justice of India and 4 senior judges of the Supreme Court. सपोज करो नए जजेस को अपॉइंट करना है, तो पुराने जजेस की एक टीम बनाई जाती है. ठीक है. और उस टीम में एक पुराने चीफ जस्टिस और उनके अलावा 4 अदर जस्टिस को रखा जाता है, और उनके ओपिनियन, उनके इंटरव्यू के बाद ही जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं. उस कमेटी को कोलेजियम सिस्टम कहते हैं. While appointing the chief justice, the president consults other judges as he she deems. Means प्रेसिडेंट अदर जजेस से भी उनके ओपिनियंस मांग सकते हैं, जैसा अगर वो चाहें. डीम्स मीन्स उनकी इच्छा के ऊपर है. अगर वो किसी जज के बारे में, किसी अदर जज के ओपिनियन चाहते हैं तो वो ले सकते हैं. क्वालिफिकेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. पहला, अ सिटीजन ऑफ इंडिया. जज बनने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? वो सिटीजन हो इंडिया का. अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और कोर्ट्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years. सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए उस व्यक्ति को हाई कोर्ट या अदर किसी कोर्ट में कम से कम 5 साल तक काम किए होना चाहिए. जज के रूप में काम किए होना चाहिए, लॉयर नहीं. ठीक है. हाई कोर्ट या किसी अदर कोर्ट में या लोअर कोर्ट में ही 5 साल तक वो व्यक्ति जज हुआ हो, रहा हो, तभी वो सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए अप्लाई कर सकता है. थर्ड पॉइंट, अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. या फिर प्रेसिडेंट को ये पता हो कि दैट जज या वो व्यक्ति जो लोअर कोर्ट में जज है वो इतना काबिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य है, तब प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर सकते हैं. ठीक है. अमूमन थर्ड कैटेगरी अप्लाई नहीं होती. कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ज़रूर लिखा है, लेकिन आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं है. नाउ, टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस. सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना, वो कब तक जज रहेंगे या वो कैसे हटेंगे? द चीफ जस्टिस एंड ऑल अदर जजेस रिमेन इन ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years. मीन्स 65 ईयर के बाद ही वो रिटायर होंगे. जजेस कैन रिमूव्ड ओनली ऑन प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी टू डिस्चार्ज फंक्शन. सुप्रीम कोर्ट के जज जो होंगे वो 2 बेस पे हटाए जा सकते हैं, या मिसबिहेवियर के बेस पे, या फिर उनमें कैपेबिलिटी ना हो अपने वर्क को करने की.
ठीक है, वो ठीक से काम ना कर पा रहे हों या वो उन्होंने किसी से मिसबिहेवियर किया हो। थर्ड, जजेस कैन रिमूव थ्रू इम्पीचमेंट, और हटाने का प्रोसेस क्या है? इम्पीचमेंट के थ्रू। मीन्स पार्लियामेंट में दोनों हाउस में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा 2/3 मेजॉरिटी से। सैलरी एंड अलाउंसेस, चीफ जस्टिस विड्रॉ 2.8 lakhs पर मंथ, मीन्स 2,80,000 रुपये पर मंथ उनकी सैलरी है। अदर जजेस की ये 2.8 लाख चीफ जस्टिस की सैलरी है, अदर जजेस की 2.5 लाख पर मंथ। अलाउंसेस, फैसिलिटीज़ एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट, और इसके साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी मिलते हैं। अलाउंसेस मीन्स होता है बेटा अलग खर्चे, ठीक है, जैसे फ़ोन बिल है, फ़ोन का बिल, ट्रैवल बिल, तो ये सब के जो पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट उनको देती है, तो ये अलाउंसेस होते हैं। फैसिलिटीज़ में उनको घर मिलता है, पूरा गार्ड मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। एंड आफ्टर रिटायरमेंट देयर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ पेंशन। पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ही पावर है, वन बाय वन वी विल डिस्कस इट। फर्स्ट वन इज ओरिजिनल jurisdiction. Original jurisdiction means the Supreme Court can be heard in the Supreme Court for the first time. Means can be heard in the Supreme Court for the first time. ऐसे केसेस जो पहली बार डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, उन उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल jurisdiction कहा जाता है कि ये मेरा ही है, ठीक है, ये केस मेरा ही है। अपीलेंट jurisdiction कैन बी हर्ड अगेंस्ट हाई कोर्ट डिसीजंस, जब कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में केस लड़ रहा होता है, ठीक है, और उसमें से उसको कोई उस हाई कोर्ट के डिसीजन से वो अनसेटिस्फाइड है, तब वो कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। और ऐसे केस के संदर्भ में, ऐसे केस के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कि दैट वन इज द अपीलेंट jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पास ये पावर है कि जब कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के डिसीजन से नॉट डिससेटिस्फाइड हो, तब सुप्रीम कोर्ट उस केस को सुन सकती है। एडवाइजरी jurisdiction, इफ प्रेसिडेंट डिजायर टू टेक ओपिनियन ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज और पब्लिक मैटर, ये सुप्रीम कोर्ट का पावर है और या उसका फंक्शन है कि अगर प्रेसिडेंट पूछे किसी भी टॉपिक पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो या पब्लिक मैटर का हो, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को सजेशंस या एडवाइस दे सकती है। फोर्थ वन इज सुपरवाइजरी jurisdiction। मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है और वो सभी कोर्ट को सुपरवाइज करता है, तो ये उसका सुपरवाइजरी jurisdiction हुआ। सुपरवाइज द लोअर कोर्ट्स मीन्स हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सभी को वो सुपरवाइज कर सकता है। सुपरवाइज मीन्स उनके वर्क को देख सकता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, डिसीजंस ऑफ कोर्ट आर प्रिजर्व फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस होते हैं, चाहे जैसा भी केस हो, उस डिसीजन को रिकॉर्ड करके रखा जाता है ताकि नेक्स्ट कोर्ट्स में या नेक्स्ट ऐसा कोई केस आए तो उस डिसीजन को हम रेफरेंस के रूप में यूज़ कर सकें, इसलिए इसको कहते हैं कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सेकेंड, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर अ लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर null and void means our fundamental rights are secure in the hands of the Supreme Court। means लेजिस्लेचर ने अगर कोई लॉ पास किया है और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के, हमारे अधिकारों को कम करता है या ख़त्म करता है, तो जिस लेवल पर वो हमारे अधिकारों को ख़त्म कर रहा है, उस लेवल पर जाकर के, उस लेवल पर सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को नल कर देता है, मीन्स जीरो कर देता है या ख़त्म कर देता है। इससे ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पब्लिक के अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। सो आवर फंडामेंटल राइट्स आर सिक्योर इन द हैंड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मीन्स हमारे जो मिनिस्टर्स हैं और हमारा जो पार्लियामेंट है, ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं बना सकता जो पब्लिक के इंटरेस्ट में ना हो। अगर बनाता भी है तो सुप्रीम कोर्ट उसको जीरो कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज
guardian of our constitution. The Supreme Court does not allow either the legislature or executive to violate any provisions of constitution. सुप्रीम कोर्ट न तो लेजिस्लेचर को ये परमिशन देता है न एग्जीक्यूटिव्स को ये परमिशन देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस कर सकें। चेंजेस करने का मतलब है कि उसमें नेगेटिव चेंजेस नहीं होंगे। जो बातें लिखी गई हैं उसमें से कुछ आप हटाएंगे नहीं। अगर हटा भी रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पब्लिक को नुकसान करे या कंट्री के वेलफेयर में ना हो। आप ऐड करिए। ऐड करते समय में भी ये सुप्रीम कोर्ट ये क्लोजली ऑब्जर्व करता है कि जो ऐड किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है, कंट्री के अगेंस्ट तो नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वो उसको स्टॉप करा देती है। लास्ट वन इज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू का पावर होता है। हाई कोर्ट में कोई डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने कोर्ट में कोई डिसीजन दिया, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो अपने ही डिसीजंस को, या लेजिस्लेचर ने कोई लॉ पास किया या एग्जीक्यूटिव्स ने कोई लॉ इंट्रोड्यूस किया, तो उसको वो देख सकती है कि ये सही है या नहीं है। इट इज़ द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द लॉज पास बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। एनी लॉ डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इमीडिएटली सीज्ड। अगर कोई ऐसा लॉ पास कर दिया गया है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको तुरंत सीज कर दिया जाएगा, मीन्स रोक दिया जाएगा। ओके, सो आफ्टर दिस पॉइंट your Supreme Court topic is covered. In next video we will discuss about High Court. So thank you.